पागल हो गई हो क्या? अरे इंतकाल का सीन लिखा है बीबी, तुम्हें क्या लग रहा है मैं वलीमे का सीन लिखा है? यार तुम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो ना। हाँ तो ऑडियंस है ही जाहिल। तो एक तरफ उनको रोना धोना पसंद है, दूसरी तरफ उनको अच्छे चेहरे देखने। नहीं, मेरे सीरियल में कोई बगैर मेकअप के नहीं हो सकता। मुझे लैशेस चाहिए, मुझे लिप ग्लॉस चाहिए, मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे ब्लो ड्राई चाहिए, हर सब कुछ। लोग खूबसूरत चेहरे देखना चाहते हैं, क्यों नहीं लगा सकती? लगाएं जितने लगाने। अब मेरी जरूरी बात सुन लो तुम। पिछली जितनी भी मैंने तुमको एपिसोड्स भेजी हैं, आप उनकी पेमेंट भिजवा दीजिए, समझिए आप? वरना मैं नहीं लिख रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मारूख, जो भी। हाँ लिखवा लो फिर किसी और से, मैं नहीं लिख रही। हाँ और नहीं, बात पैसों की नहीं है मारूख, बात उसूल की है। और मैं अपने तमाम उसूल लिखवा चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्ट में। अब मेरे जैसा राइटर चाहिए तो फिर उसूल से चलो ना। हाँ नहीं, तुम्हारे मसले मसाइल मुझे सब मालूम है, सब मालूम है मुझे। बस तुम भिजवाओ, फिर मैं तुम्हें एक एक करके एपिसोड भेजती हूँ। चलो ठीक है, अब बाद में बात होगी मारूख, बाद में बात होगी, मैं बिजी हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ तनवीर। अबे नहीं यार, अब छुट्टी नहीं करूंगा यार, माफ कर दे। हाँ बस ऑफिस जा रहा हूँ। तुम पहुंच गए जिम? हाँ नहीं अम्मा ठीक है एज यूजुअल। हाँ आयशा भी कह रही थी काफी दिन हो गए तनवीर भाई ने चक्कर नहीं लगाया। लगाना किसी दिन चक्कर। हाँ ओके। अबे नहीं यार, देर हो रही है, नाश्ता करना है। चल चल ओके ओके बाय। गुड़िया गुड़िया अब आ भी जाए, नाश्ता ठंडा हो गया, कब से लगाया हुआ है? अरे आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा जल्दी से मुझे चाय ला के दे दो, मुझे बहुत देर हो रही है। अभी अभी लेके आई हूँ, चाय गरम ही है। एक तो जल्दी जल्दी में तुम कुछ ना खाया करो, जल्दी खाने से निजाम हजम तबाह हो जाता है। मम्मा सुबह सुबह लेक्चर। बेटा मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें तौर तरीका। अरे मम्मा आप सुकून से नाश्ता करें ना। बेटा मैं खा रही हूँ, मैं हर काम तसल्ली से करती हूँ। लिखना आसान नहीं है। लेकिन लिखती बहुत जल्दी है आप। इसलिए तो हर जगह मेरी तारीफें होती रहती हैं। ये बात तो है मम्मा, आपको पता है मेरी दोस्तों में तो मशहूर हैं आप। सब कहती हैं कि भाई तुम्हारी सास जो भी ड्रामा लिखती है ना वो तो हिट ही होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मेरा बच्चा। अच्छा मेरी चाय ठंडी हो गई है, मुझे गर्मा गर्म चाय और। अभी लेकर आती हूँ, तुमको कुछ चाहिए? ओहो देर हो गई। तो मैं सैंडविच लेके जा रहा हूँ, मैं रास्ते में खा लूँ। ओके खुदा हाफिज़ माँ। नहीं मैं जा रहा हूँ। कोई काम तसल्ली से नहीं करता ये लड़का। ओ ये गुड़िया भी ना। ये ले मम्मा चाय। थैंक यू मेरा बच्चा। गरम है। क्या लिख रही हैं आप आज? बस ये कुछ पढ़ रही हूँ, उसके बाद लिखूंगी। ये किताब जो है ना, ये मुझे मेरी बड़ी प्यारी दोस्त ने दी थी। बहुत बड़ी राइटर है वो। आयशा, आयशा। जी मम्मी। ये अलमारी में बर्तन किस तरीके से रखे हुए तुमने? क्या हुआ मम्मी, ठीक तो है? बड़ी प्लेटें छोटी प्लेटों में, छोटी प्लेटें बड़ी प्लेटों में। अब कोई मेहमान आया हुआ, बर्तन निकाल रहे हो, गिर के टूट जाए फिर? अरे मम्मी ऐसे कैसे टूट जाएंगे? अरे तो इस तरीके से बर्तन रखेंगे, जब उसमें से निकालेंगे तो टूटेगा ना। मेरी नानी के जमाने के बर्तन हैं उसमें। अच्छा अब लिख क्यों नहीं रही मम्मी? आप जाके लिखे ना। अरे मैं तो पानी लेने आई थी, नजर पड़ गई कि वहाँ क्या हुआ हुआ है। अच्छा मम्मी लेकिन अभी गुड़िया आ गई है, मेरा मतलब है आ गया है। एक तो मम्मी आपने ये गुड़िया नाम अपने बेटे का क्या सोच के रखा था? मेरी सारी दोस्तें इतना मजाक उड़ाती हैं मेरा कि ये तुम्हारे शौहर का कैसा नाम है गुड़िया। अरे तो तुम क्यों बहस करती हो? मेरी तो हमेशा से गुड़िया है, तुम मुराद बुलाओ। अब मम्मी आप लोग सब लोग गुड़िया गुड़िया करते हो तो फिर मैं भी गुड़िया ही बोलती हूँ। अच्छा मैं भी गुड़िया के साथ हूँ, रात को ठीक कर दूंगी, ठीक है? आप जाके लिखें अभी। हाँ तो तुम जाओ अपने शौहर के पास। बीवियों को शौहरों के पास ही होना चाहिए। और जो सुबह से तुमने कपड़े पहने हुए हैं ये बदले नहीं। सुबह ही तो पहना ही ठीक तो है मम्मी। बेटा जब वो आने वाला हुआ करे अच्छी नजर आए करो।
हमारे मियाँ जब आते थे तो हम तो ऐसा सज संवर के निखर के सामने आते थे, मोतिया के फूल हमारे कानों में लगे हुए खूबसूरत लग रहे होते थे और हमें देख के उनकी तबीयत खुश हो जाती थी। हाँ मम्मी, लेकिन उस सब का फायदा तो कोई नहीं हुआ, फिर भी आपको छोड़ के भाग गए। वो तो बेकदरे थे, पछता रहे होंगे अब। उफ अल्लाह, ये मम्मी कितना बोलती है ना, तुमने कैसे बर्दाश्त किया इतने सालों ने? बचपन से सुन रहा हूँ, मुझे आदत हो गई। तुम्हें भी आदत हो जाएगी, टेंशन मत लो। अभी तक तो आदत नहीं हुई मुझे, पता नहीं कब आदत होगी। फिलहाल तो मेरे सर में बहुत दर्द हो गया, मुझे सर दर्द की गोली दो। अच्छा देता हूँ। वो तनवीर आज घर आने का कह रहा था। तुमने मम्मी को बताया? नहीं, अभी तक नहीं बताई। नहीं बताया? अरे तुम्हें पता नहीं है मम्मी का, फिर वो 10 बातें सुनाएंगी मुझे इस बात पे कि क्यों नहीं पहले से बताया। भाई मेहमान को पहले से बताना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के आ जाते। तुम उनको बताओ कि तुमने तनवीर को बुलाया, अभी जाके बताओ। सांस ले ले मेरी माँ, सांस ले ले, मैं बता दूंगा। वो अभी लिख रही होंगी। नहीं बता दूंगा नहीं, तुम जाकर अभी बता दो। तुम्हें नहीं पता मम्मी का क्या? अरे मैं बता दूंगा, प्रॉमिस। अरे फिर भी तुम बता दो जाके, और मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरा ऐसे ही सर फट रहा है। मम्मी को नहीं बताऊंगा मैं। अरे बताओ ना मम्मी को भी। ये मम्मी और मम्मी की गुड़िया ने ना सर में दर्द कर दिया मेरे। आराम से टेबल पर बैठ के लिखा करें। बेटा कभी सोती हूँ, कभी जागती हूँ, कभी सोचती हूँ, कभी लिखती हूँ, रात भर यही चलता रहता है। अब तो आदत हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस ब्लैक साड़ी के साथ ये सेट कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं मेरी जान, क्या हो गया तुम्हारे टेस्ट को? नहीं, ब्लैक साड़ी के साथ तुम या सिल्वर पहनो या फिरोजी पहनो, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आप तो मशहूर हैं लिखने में भी और पहनने ओढ़ने में भी, तो मैं फिरोजी सेट ही पहनती हूँ। अरे बेटा, सलीका और तरीका आना चाहिए तैयार होने का। जिसको ये सलीका आ गया, शख्सियत निखर जाती है, और मेरी शख्सियत तुम्हारे सामने। ठीक कह रही हैं आप। अभी फिरोजी सेट लेकर आती हूँ। ये देखिए, ये कैसा लगेगा? हाँ मेरी जान, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आयशा, आयशा। जी मम्मी, आपने बुलाया? ये नसरीन बर्तन धो रही है। जी मम्मी, और कौन धोएगा? बेटा समझाओ इसको, पानी बाहर ही बुरे तरीके से। अरे मम्मी, इतने बड़े बड़े पतीले, अब थोड़ा सा पानी तो लगेगा ना। बेटा समझाओ इसको, दुनिया में पानी खत्म होने वाला है, एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए वैसे भी। और 8,000 देती हूँ मैं टैंकर के। अरे मम्मी मम्मी थोड़ा सा आहिस्ता बोले। देखिए मम्मी, ये 12वीं मासी है, अगर ये भी चलेगी ना तो सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा। आपकी वजह से कोई भी मासी इस घर में टिकती नहीं। मेरी वजह से? नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं उसको समझाती हूँ, मैं आप पढ़े। समझा दिया नसरीन बेटा थोड़ा सा बेटा हल्का नल खोल के धोया करो ना बेटा, आराम से धो। ठीक है, इतने पानी में धो, पानी बहुत महंगा आता है। ठीक है बेटा, ज्यादा जाया नहीं करना, ठीक है? इतने प्यार से बातें मत करो, सर पे चढ़ जाएगी हमारे, नाचेगी पानी की बाल्टियां लेके। ये तो खाने की टेबल पे मोबाइल देखना ना शदीद बैड मैनर्स हैं। मम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट प्लीज। गलत बात है, नहीं देखते। आयशा, ये ले भाई चाय। अच्छा, छोटे कप की चाय मुझे दे दो। जी मम्मा, आपके लिए लेकर आई हूँ ये नीचे। मुझे पता था आपको थोड़ी चाहिए। इधर आओ, ये कप भी तोड़ दिया तुमने? कहाँ टूटा है? साबुत तो है मम्मा। ये देखो कोना चढ़ा हुआ है इसका। एक तो ऐसे बर्तन को कभी इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धोने में इसको भी जख्मी हो सकते हैं और चाय पीने में मैं जख्मी हो सकती हूँ। मम्मा, इतने जड़े से कैसे जख्मी होंगी आप? गुड़िया, फजूल बातें मत करो। कोई काम की बात सिखाने दिया करो तुम। सलीका आना चाहिए इसको। पूरी जिंदगी गुजारनी है तुम्हारे साथ, नहीं सीखेगी तो कैसे भरपूर जिंदगी गुजारेगी? सॉरी मम्मा। अच्छा चलो, मुझे दूसरे कप में डाल के ला के दो। जी अभी लेकर। मम्मा, आप डांट रही थी उसे? गुड़िया, मैं उसको डांट नहीं रही थी। कोई काम की बात सिखाने दिया करो। और तुम्हारा काम सिर्फ दफ्तर आना जाना नहीं है,
एक काम की बात सीखना और सिखाना भी है। भाई अब मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया आपने। हाँ बस तुम्हें तो यही कहना है हर वक्त। ये लीजिए मम्मा। वो कप फेंक दिया? जी फेंक दिया। शाबाश, अब सही चाय लाई हो ना सही कप में। अरे क्या इशारे किनारे चल रहे हैं टेबल पे? ये तरीका है खानदानी टेबल पे बैठने का? क्या हो गया तुम लोगों को पता नहीं, कहां से सीख सीख के आ रहे हो ये सब कुछ। मम्मा आपकी कितनी आंखें हैं। तुम फिक्र ना करो मेरी कितनी आंखें हैं, पीछे भी देख सकती हूँ मैं। वैसे ये बात तो सच है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? आपा वैसे क्या आपने सीधा साधा सा लिख दिया है सास को। आजकल के दौर में ऐसी कब होती हैं भला? सासें तो एक नंबर की हरामजादी और कमी नहीं होती हैं। एक तो तुम लोगों की नॉलेज जीरो, ऊपर से रिसर्च कुछ नहीं। तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है? वही चिड़चिड़ाती सास, वही सास बहू के झगड़े, तुम्हें भी वही चाहिए और तुम्हारी ऑडियंसेस को भी वही आदत है। मैंने डिफरेंट चीज की है, मैंने प्यार से बात करा दी। डिफरेंट है ये मेरे सीरियल में। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो खुश रहो। चाय लेकर आऊं आपके लिए? बेटा गर्मी में चाय कौन पीता है? कोई ठंडा कोई शरबत होता तो ले आती। अब मसरूफ लोग हैं, काम की बात हो रही है, तुम बाद में आना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? अरे उन्हीं कमीनी सासों के बारे में बात कर रहे थे। देखो राइटर चाहता है कि ऑडियंस के जज्बात से खेले, जो वो सोच रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके सोचे ताकि वो उछल जाए। और ये फन तो मुझे ही आता है, तुम्हें पता ही ये बात। इसीलिए तो हर जगह तैयबा हसन के नारे लग रहे हैं। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पता है समरा बाजी इतना खुश हुई मुझसे कह लेंगे अच्छा हुआ कि तुम ना तैयबा हसन से स्क्रिप्ट लिखवा रही हो। अच्छा बस मुझे ना ये स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दे ताकि हम जल्दी से शूट पे चले जाएं। मारो मेरा कोई लफ्ज इधर से उधर ना हो, पत्थर पे लिखी हुई लकीर है ये। कोई अदाकार मेरा लफ्ज चेंज नहीं करेगा। अरे ये अदाकार तो वैसे इतने बेगैरत होते हैं, इन्हें पैसों से मतलब होता है। जो हम बोलेंगे वही कहेंगे। आपका स्क्रिप्ट का एक जुमला इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। बस आप स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दें ताकि मैं जल्द से जल्द कराऊं और ले जाऊं आपसे। हाँ ये चाय। अरे वाह, इस तो चीनी कितनी डाली है? 1 चम्मच। गरम बहुत है। मम्मा आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं भाई, इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है बेटा? मैं तो हैरान हूँ, ये बावली कैसे चाय पी रही है? करो करो, सबको बीमार करो, अस्पताल भेजो। मुझे नहीं चाहिए चाय भाई। जी जी अच्छा। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरी बीवी मुझसे रोज लड़ती और चिड़चिड़ करती तो क्या होता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं लड़ना शुरू कर देती हूँ। ओ नहीं मेरी माँ, खुदा का अंदर आ वास्ता। सकती हूँ? मम्मा इतनी अंदर आ चुकी है और कितना अंदर आएंगे। चुप करो तुम। मम्मी खैरियत? तुम मुझे एक बात बताओ, चाय के वक्त आ रहे थे तो चाय पिला रही हो, अब अगर खाने के वक्त आ जाएंगे तो तुम क्या खाना भी खिलाओगी इन फकीरों को? मम्मी वो क्या मम्मी हो? मम्मा 1 कप चाय से क्या हो जाएगा? बात एक चाय के कप की नहीं है गुड़िया, बात उसूल की है। खाली हाथ क्यों आते हैं? मम्मी लेकिन एक बात है, मैं चाय नहीं पूछती ना तो आप मुझे इतना लंबा लेक्चर देती, इतना डांटती, इतना सुनाती। अब मैंने चाय पूछ ली तो आप उस पर भी खुश नहीं है, फिर मैं क्या करूं? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। अगर सीरियल के शुरू में आते हैं तुम दिल भर के खातिर तवाज़ो करो, अगर दरमियान में आ रहे हैं तो क्यों पूछती हो? मत पूछो। जी ठीक है मम्मी, सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आइंदा ख्याल रखना तुम इस बात का। जी। मम्मा वो एक बात करनी थी आपसे। क्या? वो आयशा बोलो ना। मैं क्या बताऊं गुड़िया, तुमने बात करनी थी ना मम्मी से। मम्मी अब गुड़िया को आपसे कुछ कहना है, कहो गुड़िया। क्या बात है? वो असल में ना मेरी 10 दिन की छुट्टियां ना वो एक्यूमुलेट हो गई हैं, एक साथ मिल रही हैं मुझे। तो मैं सोच रहा था कि बर्फबारी भी होने वाली है। कहाँ?
मम्मी वो मरी में ना अगले महीने बर्फबारी होने वाली है और आपको पता है मैंने कभी भी बर्फबारी नहीं देखी, मुझे बहुत शौक है देखने का। पागल हो गई हो क्या? मरी जाओगी बर्फबारी में? टीवी में नहीं देखा? कतारें लगी हुई हैं सड़कों पे गाड़ियों की, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, परेशान हाल घूम रहे लोग तूफान में। समर में चलेंगे, अच्छा सा प्रोग्राम बना के, मैं भी चलूंगी, दिल भर के घूम लेना। मम्मी लेकिन मम्मी समर में बर्फबारी थोड़ी हो रही होगी। अरे छोड़ो तुम लोग, बहस मत किया करो ज्यादा। मम्मा अरे लेकिन मैं कभी भी बर्फबारी नहीं देख पाऊंगी। सारी दोस्तें चली गई है मेरी देखने, लेकिन मैं आज तक नहीं गई। सोचा था इस साल जरूर जाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुए। एक अपनी मम्मी को नहीं मना सकते तुम। मेरी वजह से क्या हुआ है? तुमने बर्फ नहीं देखी है, मैं फ्रिज चला दूं? समझते नहीं हो बात को। मैं तुम पहले तुम चले जाओ। खराब बोल रही हूँ, करवा देंगी तुम्हें एक्टिंग नहीं। अरे क्या बदतमीजी है, कौन सा तरीका है ये सलाम का? आई एम सॉरी गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई सलाम करने का तरीका है? वो स्क्रिप्ट तैयार हो गया? अरे कब का हो गया, मेरा दिमाग ही इतना तेज है। 26 एपिसोड तो कोई चीज ही नहीं है मेरे लिए, और इतना शानदार स्क्रिप्ट लिखा है मैंने। अगला भी मुझसे ही लिखवाने आओगी, तुम देख लेना। पर ये कौन है? ये आप इन्हें नहीं जानती, मेरे मियाँ है ना शकील साहब, इन्हें एक्टिंग का इतना शौक है, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं, इसीलिए तो आपसे मिलवाने लाई हूँ। पता ही औरतों के ऐसी नकल उतारते हैं, ऐसी और मेरी भी उतारते हैं इतनी नकल कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ। अच्छा ये है शकील साहब। आप यकीन करें, कॉलेज के ज़माने में अम्मी की साड़ी पहन के एक्टिंग करता था और दोस्त इतना खुश होते थे कि बस। एक बार कॉलेज के फंक्शन में मैंने गाना नहीं है जादू फिल्म का, जादूगरा पे ऐसा रस करा कि लोग कह लेंगे कि शकीला तुमने, मेरा मतलब है शकील तुमने क्या डांस करा है। गाना था ना, जादूगरा होए जादूगरा तेरी बीनिदा हो गया जादू, मेरा दिल हुआ बेकाबू, जादूगरा हो। सबके वो सब बातें एक तरफ, अपना वजन देखिए और कुर्सी देखिए। किस कदर मोटापा चढ़ाया हुआ है आपने। ये कुर्सी टूट जाएगी तो कौन बनवाएगा? मैं बनवाऊंगी ना। आयशा, आयशा। जी मम्मा। बेटा जरा इंची टेप लेकर आओ। इसकी क्या जरूरत थी? अरे बहुत जरूरत है। किस कदर मोटापा चढ़ाया हुआ है तुम लोगों ने। बीमारियों का सबब होता है ये मोटापा। बेहंगम बिल्कुल, कोई होश नहीं है तुम लोगों को। ठहरो भी जरा पता चलेगा। जी मम्मा। बेटा जरा इनकी तोंद नापना। खड़े हो जाए। पतली कमर मेरी टोर मस्तानी, तेरी मैं तेरी करी बेईमानी, प्यार हुई ना सांस छोड़ दे। सजना मैं तेरे पीछे हो 60। या मेरे अल्लाह, 32 किलो चर्बी है आपकी तोंद पे। हाँ इनका भी नापो जल्दी से। जी 45। 45। 22 किलो चर्बी है तुम्हारे पेट पे। हद कर दिए तुम लोगों ने तो। चावल और रोटी खाना बंद करो, सलादें खाओ तुम लोग। बिल्कुल सही कह रही हैं आप उठे, उठे जरा। अभी आपको बताया था ना, अपना वजन देखें, कुर्सी का वजन देखें। टूट जाएगी तो कौन बनवाएगा? मैं बनवाऊंगी ना। आप तो खैर बहुत ही मोटे हैं, तौबा तौबा। और तुम क्या कहने आई थी? अब मैं किस लिए आई थी? मैं नहीं याद आ रहा ना? चलो याद आ जाएगा ना फिर आना अगली बार। इनको लेकर जाओ, गेट खोलो। चलो ये जा। पानी तो पिलवा। अरे मैंने कहती आप लोग जाइए। कोई पानी आनी नहीं है। चलो और आइंदा आओ ना, पूछ के लेके आना किसी को। ऐसे ही आ जाते हैं कोई साहब। जादूगरा जी, छोड़ के जा रहे हो अपना जादू तुम। क्यों आ गए? बस चलो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम मोटा भयानक आदमी तो बात। ये कौन थे? ये कहाँ से आए थे? बेहंगम लोग हैं ये। कोई सलीका तरीका तौर तरीका इनकी जिंदगी में नहीं है। बस खा खा खा। अल्लाह कितने मोटे। 60। देखो जरा,
आपने भी सही किया वैसे इनके साथ। काम का टेम्पो तोड़ दिया, कुछ पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल। भाई सीरियल में मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तुम्हें पता है मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। तुम एडवांस भेजो बस। और हाँ, मेरे नाम का चेक मत भेजना, मेरी बहू का नाम है आयशा मुराद, मैं डिटेल्स में भेजूंगी, उसके नाम पे भेजना। अच्छा, तुम टिकट कब का करवा रही हो? बस ठीक है, 10 बजे मैं सुबह रेडी रहूंगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। देखो मुझे 2 महीने तक लग सकते हैं। सच? हाँ, तो मेरा काम ही ऐसा है। अब तुम लोग हर चीज का ख्याल रखना, और खास तौर पे बिजली और पानी। और ये जो गुड़िया है ना, इसकी तो आदत है कि पंखे लाइटें खुली हुई और ये घूम रहा है। अरे मम्मी आप फिक्र ही मत करें, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। और गुड़िया, ये पंखे लाइटें सब बंद रखना तुम। फिक्र कैसे ना करूं, तुम लोग यहाँ मैं वहाँ, मेरा तो दिल यहीं लगा रहा है। अरे मम्मी आपको कितनी जरूरत थी इस चीज की? आप खुद सोचे, जब आप वहाँ जाएंगी एक अच्छा सा हिट ड्रामा लिखेंगी, फिर मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी कि देखो ये जो मशहूर ड्रामा है ये मेरी सास ने लिखा है। मम्मी इसीलिए आप हमारी फिक्र मत करें, मैं पूरे घर का ख्याल रखूंगी। आप बस जाएं और सुकून से वहाँ पर ड्रामा लिखें, और जितने दिन रहना ना आप रहें वहाँ पर। अरे आपको 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, कोई मसला ही नहीं है। हम आपके कपड़े भी भिजवा देंगे, आप आराम से सुकून से अपना काम करें। सुकून से? हेलो, बहुत बातें करते, फोन उठाया मेरा। गाड़ी आ गई? गाड़ी आ गई। अच्छा, सामान के लिए ऊपर भेजें ड्राइवर को। फिक्र नहीं करें, ये सामान लीजिए, कर दूंगी। अच्छा बेटा, हाँ, मैं मैं जा रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना तुम लोग। हाँ जाए, लेट हो जाएगा। नहीं, अरे अरे बैग अबे यार, अरे आप मत जाए, जल्दी जाए। अल्लाह मम्मी चली गई, मम्मी पूरे 2 महीने के लिए, कितना मजा आएगा। मैं 2 महीने के लिए यस, पूरे घर में मेरा इलाज होगा 2 महीने। सबको बताओ हम कितने अमीर हैं, सारे एसी खोल के रखो, हर जगह बिठाओ लोगों को, पार्टी करेंगे। मजा आएगा। अल्लाह करे कि अम्मी मम्मी को एक और ड्रामा मिल जाए। मैं तो कह रहा हूँ वो रहे आराम से रहे, तो कौन कर रहे हैं? अभी एक काम करो, जल्दी से चल के सबको फोन कर बुलाते हैं। बुला देंगे। आ जा। सीधा रखो, इतने बड़े नाखून हो रहे हैं। अरे गुड़िया, एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ गया अभी। क्या बताओ? भाई मम्मी तो ना 2 महीने के बाद ही आएंगी वापस, तो क्यों ना हम लोग मरी चले। और तुम्हारे पास ऑफिस की छुट्टियां भी है। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा, वैसे भी मुझे अभी ऑफिस जाना है और छुट्टियां तो मुझे मिल जाएंगी फौरन। बस तुम आज ही छुट्टी ले लेना। एक काम करो, तुम ना टिकट बुक कर दो, हम कल ही चलते हैं। ये अच्छा आइडिया, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, मुझे ना असल में इस्लामाबाद की 2 टिकट चाहिए ट्रेन की। हाँ, इसी वाली। सब्र करो। अब वो पूछ रहे सुबह 6 बजे की या शाम? नहीं भाई, 6 बजे कौन उठेगा सुबह? 4 बजे वाली ठीक है। अब जी शाम 4 बजे की कर दें। एसी। स्लीपर क्लास, अपर क्लास, ऊपर वाली क्लास। हाँ, 2 लोग, नाम लिखे। हाँ, आयशा और गुड़िया। हैं? बहनें क्यों होंगी? अरे मियाँ बीवी। हाँ, नाम दोबारा से लिखे, आयशा और मुराद। हाँ, आप मुझे भेज दें डिटेल्स, मैं आपको बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हो गया। मरी जाएगी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मैं इस साल बड़े बाड़ी देखूंगी, हम मरी जा रहे। मैं ना वही वाली अपनी फर वाली जैकेट पहनूंगी, हुडी भी लेंगे और लेदर जैकेट पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, बहुत मजा आएगा। मेरी व्हाइट वाली टोपी जरूर रखना, मुझे बहुत पसंद। अरे वो तो ऊपर पेटी में पड़ी हुई है। चलो चल के निकलते हैं, सब कुछ पैकिंग शुरू करते हैं आज ही। चलो। क्या आइडिया दिया बेगम। आयशा जल्दी आ जाओ भाई, देर हो रही है। आयशा आ गई। तुम्हें पता है मरी में ना बर्फबारी हो रही है। हाँ, मेरी दोस्त है ना फरिया, वो गई थी अभी पिछले ही महीने आमिर के साथ। बता रही थी कि वहाँ पर जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे ना, तो बंदर आया और उनका नाश्ता भी लेके चला गया। इतने बंदर है मरी में। एक मिनट, ये फरिया आमिर भाई के साथ क्या कर रही थी? क्यों? आमिर भाई तो तुम्हारे भाई हैं। अरे भाई, वो आमिर भाई नहीं, फरिया के शौहर का नाम आमिर भाई है। अच्छा। काम की बात तो सुनो। अच्छा। भाई जब हम मरी जाएंगे ना, तो इस बार मैं वहाँ से ना छोटा सा बंदर लेकर आऊंगी। इतने क्यूट होते हैं ना बंदर। लाने की क्या जरूरत है, हमारे घर में पहले से मौजूद है। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है हम लाएंगे, छोटा सा तो मौजूद हो जाएगा ना। अच्छा सुनो ना। अच्छा बोलो। और ना माल रोड से तुम मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाओगे, ठीक है? अच्छा एक बात है, वहाँ ATM कार्ड चलता है? हाँ सब चलता है। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे बर्फबारी देखने की। करो। कितना अच्छा मौसम होगा। फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, गाड़ी वाला आते ही। हाँ जल्दी सब घंटी बज गई, आ गया। ठीक है, देखो आ गया होगा वो। इतना मजा आएगा। हाँ आया।
देखो उत्तर ये दो से सूटकेस बड़ा है, में चली। ये ले जा। अम्मा आप मम्मी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? पागल हो गए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। कहानी पसंद नहीं आई, जो ख्वाब खुद देखा था ना वो चाह रहे। ना हीरोइन मेरी मर्जी की, ना हीरो मेरी मर्जी का। मैं तो झगड़ा करके आ गई, मैं नहीं लिखूंगी आपके लिए। और सच्ची बात तो ये है, तुम दोनों को बहुत ही मिस कर रही थी मैं। अरे बच्चा क्यों रो रही हो? आ गई ना मैं। क्यों आ गई? क्यों आ गई? ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? और गुड़िया क्या हाल बना रखा है ये सारे घर का? कितनी बार तुम्हें कहे सोफे पे सूटकेस नहीं रखते? क्या हो रहा है ये सब कुछ? कहीं जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? नहीं कहीं नहीं जा रहे, वो सर्दियों के कपड़े ट्राई कर रहे थे, कहीं छोटे ना हो गए हो। सर्दियों के कपड़े ट्राई कर रहे थे? सर्दियां आ गई हैं क्या? अजीब लोग हो तुम लोग। जरा मैं चली गई और देखो क्या हाल हो गया घर का। हवा लगा के रखना अब इनको अच्छे तरीके से। और ये कमरे का क्या हाल बना के रखा हुआ है? बत्ती भी जल रही है यहाँ। सारे प्लान अल्लाह, आयशा, गुड़िया देखो। आ रही हूँ, मम्मा। का शीशा किसने तोड़ा है? माँ, बीवी, माँ, माँ, आओ रुको, आ रहा हूँ। जल्दी।